ऐसा है कि सीए कोर्स है ना, वो इतना बड़ा है कि इस जन्म में अकेले तो वो कोर्स नहीं हो रहा पूरा। बोल बोल के मैं थक गया हूं, सब लोग बोल बोल के थक गए हैं, सारे रैंकर्स बोल बोल के थक गए हैं, सारे फैकल्टीज बोल बोल के थक गए हैं। अगर आ गए इतना टेंशन स्पैन है तो वैसे ही मैं, अगर आप ये सोच कर आए हो कि यूट्यूब की और फैकल्टीज की तरह मैं भी आपको कुछ पॉजिटिव बातें करने वाला हूं, आपको फेक मोटिवेशन देने वाला हूं, आपके साथ सांत्वना जताने वाला हूं या आपको कंसोल करने वाला हूं, तो आप गलत वीडियो पे आए हो। प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दो। However, if you want to genuinely understand who is responsible for this shocking result, तो इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। इस वीडियो को सुनने के लिए आपको एक ओपन माइंडसेट रखना पड़ेगा और बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा। और मुझ पे गुस्सा आएगा तो डिसलाइक में वो गुस्सा निकाल देना, पर अगर इसको सुन के अगर आपका अटेम्प्ट बच जाए तो मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए राघव बूब। आई एम अ मेड 24 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और पिछले 1.5 साल से मैं सीए फाइनल और सीए इंटर स्टूडेंट्स को गाइड और मेंटोर कर रहा हूं। और आप लोगों की तरह ही मेरे भी कुछ मेंटीज और फ्रेंड्स का रिजल्ट अभी आया है। जो लोग पॉजिटिव आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों की लाइफ ही लाइफ है। अब आप एंजॉय करिए, मेरे को आपसे बहुत ज्यादा आपका टाइम लूंगा नहीं, अभी आपकी लाइफ जीने वाला दिन है। हाउएवर, जो लोग क्लियर नहीं करे उनके साथ एक हार्ट टू हार्ट बात करनी है। पर इस बात को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज हिम्मत रखना, इस वीडियो को देखने के बाद आपका अगला अटेम्प्ट तो बहुत सुधर जाएगा। लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। कितने घंटे पढ़ाई करी? हाउ मेनी आवर्स डिड यू एक्चुअली स्टडी? ओके, लेट मी मेक इट इवन इजी फॉर यू। हाउ मेनी आवर्स डिड यू एक्चुअली स्टडी फॉर योर सीए फाइनल और योर सीए इंटरमीडिएट और योर सीए फाउंडेशन इन द लास्ट 2 months? 8 hours, 10 hours, 12 hours, मे बी 16 hours। उसके बाद भी नहीं क्लियर हुआ सर, क्या दिक्कत रह गई? आई रिपीट माई क्वेश्चन वंस अगेन। हाउ मेनी आवर्स डिड यू एक्चुअली स्टडी फॉर योर सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन? सर, एक बार में सुनने में आ गया है, वैसे ही दिमाग खराब है, अभी रिजल्ट नेगेटिव आया है, आप हमारा गुस्सा और मत बढ़ाओ। मैं गुस्सा नहीं बढ़ा रहा, मेरा क्वेश्चन वापस से वही इसलिए था क्योंकि स्टडी आवर्स का मतलब मैं आपके यूट्यूब के रिवीजन वीडियोस की बात नहीं करना, मैं आपके यूट्यूब के मैराथन की बात नहीं करना, क्योंकि उन रिवीजन वीडियोस और मैराथन में तो 1-1 लाख व्यूज थे, पर बच्चे तो कुछ चंद हजारों में ही पास हुए, राइट? सो हाउ मेनी डिड यू आवर्स डिड यू एक्चुअली पुट इनटू सेल्फ स्टडी विदाउट वॉचिंग एनी वीडियोस? दैट्स वेयर आई कॉट यू। बिकॉज ये रियलिटी आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो, हम लोग एआई की एज में रहते हैं जहां पर एक मैसेज को भेजने के लिए भी चैट जीपीटी से ड्राफ्ट किया जाता है। हर लिंक्डइन पोस्ट आजकल चैट जीपीटी से ड्राफ्ट कराई जाती हैं। उस केस में हम लोग स्पून फीडिंग के आदी हो गए हैं। और उसी का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है कि YouTube, जिसको हमें हमारी स्ट्रेटेजीज के लिए, जिसको हमारे सपोर्ट के लिए लेना चाहिए था, उसको हमने हमारी वेरी बेस ऑफ प्रिपरेशन बना लिया है। वहीं पे हम गलत चले गए। बिकॉज YouTube तो हम देख रहे हैं पर हम सेल्फ स्टडी कर नहीं रहे। उस YouTube की पढ़ाई को हम मानते हैं कि हमने यार, अरे बाप रे, आज तो 12 घंटे पढ़ाई कर ली YouTube का, मैंने एक पूरा मैराथन निपटा दिया। उसको पढ़ाई नहीं कहते दोस्तों। पढ़ाई जब तक आप खुद पेपर पेन लेकर नहीं बैठोगे, खुद किताब लेकर नहीं बैठोगे, टेबल कुर्सी पर नहीं बैठोगे, तब तक वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं है। सेकेंड पॉइंट, this casual approach. Let me tell you once again, you are doing one of the most prestigious and difficult course in the entire world, which is the course of chartered accountancy. इसमें casual approach का कहीं स्कोप ही नहीं है। तो सीए फाउंडेशन वालों भूल जाओ 11th 12th, और सीए इंटर और सीए फाइनल वालों भूल जाओ सीए फाउंडेशन और ग्रेजुएशन। यहां पर बहुत सीरियसली तैयारी करनी पड़ती है। उस कैजुअल अप्रोच, उस कैजुअल माइंडसेट को दूर करो। लोग ऐसे वीडियोस बनाते होंगे, हाउ टू क्लियर सीए फाइनल इन 30 days, 15 days, लास्ट 5 days, 2 months। ये सब वीडियोस प्रिपरेशन के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए ठीक है। हाउएवर, इससे एक्चुअली कोई स्टूडेंट क्लियर नहीं होता है। अभी इस कोर्स की इतनी ज्यादा वैल्यू है। एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट टिल डेट अगर आप बन जाते हो, ऐसी गजब की रिस्पेक्ट है ना, और वो रिस्पेक्ट ऐसी कैजुअल अप्रोच के साथ कभी नहीं आएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ करने वाला हूं वो ये है कि वाई आर यू ऑडिटिंग द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स? ऑडिट एक पूरा सब्जेक्ट बनाया है ना, तो ऑडिट में ऑडिट करो ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको पेपर पेन उठा के रजिस्टर भरने पड़ेंगे। अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर क्वेश्चन देख के आंसर को टिक 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 करेंगे ना, तो एग्जाम में जाके वही हालत होगी जहां पे लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन तो आता था, पर इसके बाद का स्टेप बता दो बस कोई, अरे यार ये तो सिली मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इस प्रॉब्लम से नहीं सफर करोगे। बट आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम जहां पे आप देखे हुए क्वेश्चन एग्जाम में बोलते हो अरे यार एग्जाम स्ट्रेस में हम भूल गए। अरे अगर राइटिंग प्रैक्टिस करी होती ना तो शायद वो क्वेश्चन हमें याद आ जाता, वो बन जाता। उस क्वेश्चन में हमें डिपेंडेंसी के लिए वेट नहीं करता अपने दिमाग में कि भाई अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या था, अच्छा अच्छा बराबर है क्वेश्चन बराबर की। ऑडिट नहीं करनी हमें,
लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट तो बोल बोल के मैं थक गया हूं, सब लोग बोल बोल के थक गए हैं, सारे रैंकर्स बोल बोल के थक गए हैं, सारे फैकल्टीज बोल बोल के थक गए हैं, और सबसे बोरिंग टॉपिक है, आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। यहां पे अगर आ गए, इतना टेंशन स्पैन है तो वैसे ही मैं आपको दाद देता हूं, इतना टेंशन स्पैन तो बचा ही नहीं। पर अगर इतना टेंशन स्पैन है और यहां तक आ गए हो तो ये फिर से सुन के जाओ कि प्लीज मॉक टेस्ट दे देना। अब आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको लगता है सर हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, जब कोर्स कंप्लीट होगा तब जाके हम मॉक टेस्ट देंगे ना। बच्चों ऐसा है कि सीए कोर्स है ना, वो इतना बड़ा है कि इस जन्म में अकेले तो वो कोर्स नहीं हो रहा पूरा, तो आप उस केस में तो कभी भी मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे। होवेवर अगर आपकी 80% तैयारी, 75%, 90% तैयारी भी ठीक हो गई और क्वालिटेटिव पढ़ाई हो गई, तो हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। दैट्स इट, वी कैन गिव अ मॉक टेस्ट। वी हैव टू गिव एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट इन एवरी सब्जेक्ट। आईसीआई का MTP 1 और MTP 2 का यूज क्यों नहीं करते हो? हम सोचते हैं कि सर जैसे ही मॉक टेस्ट वाला दिन आता है, जैसे ही हमारे प्लानर का लास्ट डे आता है, हमें लगता है सर एक टॉपिक छूट गया, उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, 3 घंटे मॉक टेस्ट में लगाएंगे, इसकी बजाय तो हम एक पूरा नया टॉपिक कवर कर लेते हैं, है ना। यही प्रॉब्लम है सब स्टूडेंट्स की। ये एक बहुत ही डिजास्टर्स अप्रोच है दोस्तों, और हमको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, बिकॉज जो अभी आपका रिजल्ट आया है, ये आपका आईसीआई का रिजल्ट नहीं है, ये तो शायद आपके मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया है, बिकॉज आपने आईसीआई के पहले एग्जाम को अपना मॉक टेस्ट बना दिया। अगर कुछ जने रिपीटेड मिस्टेक्स के बाद भी नहीं सीख रहे हैं, तो आप इस लूप में फंसे हुए हो, आप परेशान होते रहोगे, कोई निकालेगा ही नहीं आपको बाहर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको सिर्फ इतना बोलने वाला हूं कि आपके पास अभी भी 60 डेज बचे हैं। मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करना चाह रहा, कैसे अपने आप को कन्विंस करना है, कैसे खुद को बाउंस बैक करवाना है, उसके यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हैं, पर उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत स्मार्ट है, ये रिजल्ट आपका है। आज आपकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझेगा। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी होगी ना किसी की, जिसकी वजह से वो नहीं क्लियर कर पाया, कोई सुनने वाला नहीं है। जिस दिन क्लियर हो जाओगे ना, उस दिन इन सारी बातों की वैल्यू बढ़ जाएगी। आज मेरी बात सुन क्यों रहे हो? आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेलिंग यू कुछ भी, तो मैं कितना भी बोर कर रहा हूं आपको, कितने भी ज्ञान की बात कर रहा हूं, कितना भी गुस्सा आ रहा हो आपको, पर आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। इन द सेम वे, जिस दिन आप सीए बन जाओगे, ये सारा स्ट्रगल वुड बी वर्थ इट। आज एक बुरा दिन है, इससे कैसे फाइट बैक करना है, यू नो इट वेरी वेल, बट जल्दी बाउंस बैक करो, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने बातें बोली, इनका प्लीज ध्यान रखना। जनरली मेहनत करोगे ना, हो जाएगा। बहुत अमेजिंग फीलिंग है इस साइड ऑफ द टेबल बैठ कर के आन देने में। आप भी जल्दी आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट।